जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में चला था वो थे गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग। ये चार विषय की जो व्यवस्था है वो कब हुई? 10 पूर्वधरों जो हमारे हो चुके थे, जब 14 पूर्व और 14 पूर्वी के क्षय होने के बाद, उसके बाद के जो 10 पूर्वधर हुए, उसके बाद जो 9.5 पूर्व के ज्ञाता, जहां तक 10 पूर्व थे तब तक 10 पूर्वधर कहा गया। उसके बाद जब 10वां पूर्व आधा 9.5 पूर्व तक की ही पढ़ाई और मेमोरी रही, तब आर्य रक्षित सूरी महाराज साहेब वो हुए और वो 9.5 पूर्व के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा कि ये बल बुद्धि सब क्रमशः घटते जा रहे हैं और ये अभी समय ऐसा आ रहा है जो अनंत अवसर्पिणी की तरफ ये काल सरक रहा था। 5वें आर्य की शुरुआत हो चुकी है और अब धीरे धीरे ये क्षीण होते 5वें आर्य के अंत तक संपूर्ण क्षय की तरफ हम जा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया कि ये जो सारे 9.5 पूर्व थे वो शास्त्र को उन्होंने 4 विभागों में बांट दिया और वो 4 विभाग में सबसे पहला जो नाम इसमें आता है वो है द्रव्यानुयोग, उसके बाद दूसरा गणितानुयोग, तीसरा है चरण करणानुयोग और चौथा है धर्म कथानुयोग। इस प्रकार से पृथकत्व अनुयोग का शुभारंभ हुआ। अब देखिए, पृथकत्व अनुयोग जो शब्द उन्होंने दिया वो शास्त्र को पृथकत्व मतलब अलग अलग, पूरे 9.5 पूर्व को अलग अलग किया गया है। आपके पास द्रव्यानुयोग में ये नंबर का पूर्व है, फिर गणितानुयोग में ये नंबर का, ऐसा कोई गणित नहीं है। पूरा जो 45 आगम था वो डिवीजन में आ गया। तब 90 आगम थे, वो सारे डिवीजन में आ गए। गणितानुयोग विभाग में कुछ चले गए, फिर द्रव्यानुयोग में कुछ चले गए, फिर चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग, चारों में सब कुछ चला गया। तो आज हम अगर हम ये कहेंगे कि ये 9.5 पूर्व का जो था तब तो 90 थे, आज ही 45 है, मतलब आधा है ही नहीं, ये सब मान्यता है, हमको उसमें नहीं जाना, क्योंकि जो शास्त्र था उनको ये 4 विभाग में विभाजित कर दिया। अब हमारे पास ये 4 विभाग ही बाकी रहे, उसके बाद हमारे पास ये 4 विभाग ही बाकी रहे। अब हम इसमें ही आगे जाएंगे। पूर्वधर ज्ञान के भंडार, ऐसे एक पूर्वधर ज्ञान, अब एक पूर्व ही बाकी रहा, क्योंकि अब ये एक पूर्व में आ गया, ये सारा एक पूर्व में आ गया। जो 9.5 पूर्व का था वो 4 विभाग में विभाजित होकर उसको पूरा एक पूर्व के अंदर ये आ गया। अब एक पूर्व के ज्ञान भंडार के तो अनेक मुनि भगवंत हुए, उसके बाद ये सारे इसके ज्ञान भंडार के धनी, ऐसा अनेक मुनि भगवंत हुए। अब यहाँ हमें जो 4 जो अनुयोग है उसमें से प्रत्येक अनुयोग में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है उसकी डिटेल दी गई। इसको बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि हमारे पास है ना अब 14 पूर्व नहीं है, हमारे पास इसी 14 पूर्व को 4 विभागों में बांट देने के बाद सीधे 4 विभाग ही आए। समझ में आ रही है मेरी बात? जो 9.5 पूर्व बाकी थे तब आर्य रक्षित सूरी महाराज साहब के काल में जो 9.5 पूर्व बाकी थे, वो जो भी ज्ञान था, 14 पूर्व तो था ही नहीं, अब 9.5 पूर्व हो चुके थे, उससे पहले ही घट चुके थे। तो अब जो 9.5 पूर्व है उनको 4 विभाग में बांट दिया गया। अब हम सीधे 4 विभाग की बात करेंगे। अभी आपको 9.5 पूर्व शब्द को ही भूल जाना, क्योंकि आपके पास जो भी ज्ञान है वो 4 विभागों में बटे हुए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ द्रव्यानुयोग विभाग में उन्होंने क्या क्या चीज को लिया है उसको जानेंगे, और ये जानने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज को द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो द्रव्यानुयोग विभाग में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, जो षड द्रव्य आप पहले विभाग में पढ़ चुके हो, जैन ब्रह्मांड विज्ञान पार्ट 1 में ये आप पूरा पढ़ चुके हो। इन 6 द्रव्यों का द्रव्यास्तिकाय नय की अपेक्षा से, द्रव्यास्तिकाय नय उसकी अपेक्षा से ध्रुवता अर्थात उसका कायम टिक कर रहना, और पर्यायास्तिका, देखिए उसमें भी द्रव्य पर्याय, नय भी 2 प्रकार के लिए, द्रव्य नय पर्याय। उन्होंने क्या किया है, इसी षड द्रव्य को
नए की अपेक्षा से द्रव्यास्तिकाय नए से भी लिया और पर्यायास्तिकाय नए की अपेक्षा से भी लिया। उसकी पर्यायास्तिकाय और नए की अपेक्षा से उसकी उत्पत्ति और नाश। देखिए ये जो उत्पत्ति स्थिति लय है ना, तीन उत्पत्ति स्थिति लय, तीनों को द्रव्यास्तिकाय और पर्यायास्तिकाय नए दोनों में डिवीजन कर लिया। उसमें से उत्पत्ति और लय, लय मतलब नाश हो जाना, उत्पत्ति और लय ये दोनों कहाँ चले गए? पर्यायास्तिकाय नय में आ गए। और जो स्थिति है, जो ध्रुवता है, वो द्रव्यास्तिकाय नय में आए। उसके भी उन्होंने दो डिवीजन किए। नहीं समझाणु? केम नहीं समझाणु? बहु क्लेरिटी छे। केम नहीं समझाणु? जो उत्पत्ति स्थिति लय तीन तो मालूम है, त्रिपदी मालूम है। हाँ, त्रिपदी के तीन पद, उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें से बीच की स्थिति को बाहर निकाल दो। स्थिति है वो द्रव्यानु योग नय है, वो द्रव्य नय है। समझ में आ रहा है मेरा? स्थिति है वो द्रव्य नय है, और उत्पत्ति और नाश वो दोनों पर्याय नय हो गए। ये त्रिपदी को ही डिवीजन किया है। त्रिपदी के तीन पद है, उसमें उत्पन्न होना और नाश होना, ये दोनों पर्याय में चले गए। लेकिन जो वर्तमान में जो ध्रुव स्थिति है वो आ गया द्रव्य में। बराबर? क्योंकि षड द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, तो वो स्थिर हो गए, इसलिए वो द्रव्य नय की अपेक्षा से उसमें ध्रुवता आ गई। और जो पर्याय की अपेक्षा से, मतलब जो पहले था और आगे भी रहेगा, ऐसे जो पर्याय होते हैं द्रव्य की उत्पत्ति और लय, वो तो पर्याय हो गए ना। उत्पत्ति उत्पन्न होना है, नाश है खत्म होना है, वो दोनों को पर्याय नय में लिया गया। बराबर? अभी मैं आगे जाऊं? ठीक है। जीव अब इन द्रव्यों के, अभी सुनिएगा, इन द्रव्यों के अतीत और भविष्य के अनंतानंत पर्याय। पर्याय में अतीत और भविष्य आएगा, पर्याय में वर्तमान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? समझिए, उत्पत्ति कब है? मेरी उत्पत्ति कब हुई थी? भूतकाल में। मेरी उत्पत्ति भूतकाल में हुई थी ना, 55-58 साल के पहले। लय कब होगा? जब आयुष्य खत्म होगा, तब भविष्य में होगा। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में मैं अस्तिकाय के, पुद्गल अस्तिकाय और जीवास्तिकाय के दोनों के संयोजन में उपलब्ध हूँ या नहीं? हाँ ना बोलो या मुंडी हिलाओ। हाँ, तो ये उत्पत्ति जब उत्पन्न हुई थी वो हो गया भूतकाल। अब आगे क्या होगा? लय जब होगा तब हो जाएगा भविष्य काल। तो ये दोनों पर्याय की अपेक्षा से हो गए, जो भूतकाल है और जो भविष्य काल। लेकिन जो वर्तमान में जो मेरी स्थिति है वही है स्थिरता, ध्रुव जो है द्रव्य नय। बराबर? तो वर्तमान में मैं जीव अस्तिकाय और पुद्गल अस्तिकाय दोनों के रूप में विद्यमान हूँ, वो हो गया हमारा द्रव्य नय। आगे जाएंगे। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य को अनुसरने वाले आत्मवाद और कर्मवाद तथा सप्तभंगी, सात नय, कार्बन आदि के द्रव्याणु वहां से लेके अनंत प्रदेशी स्कंध तक मिथ्यात्वादी हेतुओं के माध्यम से कार्बन वर्गणा का जीव द्रव्य के साथ क्षीर नीर की तरह या अग्नि लोहे की तरह एक मेक होना। देखिए, यहाँ मैं शायद नहीं समझ पाए, मैं बोल गई, आपको मैं समझाती हूँ। मेरे अंदर अभी आत्म द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बिल्कुल लोहे और अग्नि की तरह एक मेक हुए हैं, दूध और पानी की तरह एक मेक हुए हैं। तो वो क्या हुआ वही समझाया यहाँ। वो वर्तमान में दोनों एक मेक है, नहीं भूतकाल में एक मेक थे, नहीं भविष्य में एक मेक होंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो द्रव्य की अपेक्षा से दोनों अलग है। तो द्रव्य की अपेक्षा वर्तमान में आ गई,
लेकिन पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति और लय मतलब भूतकाल और भविष्य का, पर्याय की अपेक्षा से दोनों अलग अलग है, बराबर। तो उसको अग्नि, लोहा और दूध और पानी उसका एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, उसका एग्जाम्पल देकर क्या समझाया क्या है, तो कर्म और जीव, उन्होंने ये समझाया कि कर्म और जीव, जो कर्म मेरे ऊपर अभी जो मैं बात कर रही हूं तब तो कर्म और जीव दोनों अलग है, नए कर्म तो बाद में लगेंगे ना, अभी तो अलग है ना, वर्तमान में तो अलग है ना। अब वर्तमान में मैं जो क्रिया करूंगी उससे भविष्य आने से पहले, अब जब ये समय भविष्य हो जाएगा ना, पहले वर्तमान समय में वो अलग है, लेकिन 2 समय के बाद ही वो वापस एकमिक होके नया कर्म बन गया, ठीक है। इसीलिए वर्तमान में हमेशा स्थिरता रहेगी, स्थिति रहेगी, लेकिन भूत और भविष्य में मतलब वर्तमान एक समय ही स्थिरता है, बाकी सारा दूसरे ही समय में वो भूतकाल हो गया। ये चीज यहाँ समझाई है। तो द्रव्यानुयोग में ये चीज समझाई कि जीव और पुद्गल दोनों किस प्रकार से दूध क्षीर नीर की तरह कर्म बंद करते हुए कर्म को, जीव द्रव्य कार्मण वर्गणा को मिथ्यात्वादी हेतु के साथ मिक्स होके, मिथ्यात्वादी जो 5 हेतु है ना, 5 हेतु, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 हेतु है, इसको याद रखना है आपको। 5 हेतु कौन से? मिथ्यात्व, अविरति मतलब मेरे व्रत ना हो, वो व्रत नहीं और मैंने खाना खा लिया तो कर्म बन गए। व्रत है और खाना खाऊंगी तो बहुत कम कर्म बनेंगे जो जल्दी खुल जाए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कर लिया, पूरा दिन प्रतिक्रमण या कुछ नहीं किया तो आज जो भी खाया पिया है वो सारा कर्म बंद गया, बराबर। अविरति, प्रमाद, कषाय मतलब गुस्सा कर करके खाना का प्रति राग करके मैंने खाना खाया। आज जो चीज मुझे नहीं मिली, खाना था, सुबह में मुझे बोला था कि मुझे ये चीज शाम को जब ऑफिस से आप आओ तब मेरे लिए दाबेली लेके आना, मेरे लिए डोसा लेके आना, मैंने सुबह से बोल दिया, वो आया नहीं। शाम को जब ये लोग ऑफिस से आए मेरे लिए कुछ लेके आया नहीं, तो मैंने गुस्सा करके खाना खाया, जो था उसको खाया। तो अब क्या हुआ? कषाय हुआ, कषाय करके मैंने खाना खाया, और मैं ऐसे ही खाना खाऊं, जो आया है उसको बिल्कुल निरागी बन के खाना खाऊं, दोनों में फर्क है। महात्मा जो गोचरी में आया वो खा लेते हैं, ऐसे अगर मैं खाना खाऊं तो कषाय नहीं बंधेंगे, है ना। तो ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग तो हम मन योग, वचन योग, काया योग प्रति क्षण बांधते रहते हैं, प्रति क्षण। तो ये जो 5 से ये 5 हेतु है, हेतु और हमारी इच्छा या हमारा वो क्रिया हुआ कर्म, जीव और हेतु, जीव की क्रिया और हेतु, ये दोनों जब मिक्स हो जाए ना तो कार्मण वर्गणा बनेगी। हेतु मेरी इच्छा है, राग, कषाय, मिथ्यात्व मेरे अंदर, जीव के अंदर पड़े, और वो पड़े हुए हैं, उसी के कारण मैं ये क्रिया कर रही। मेरी अपनी अंदर की इच्छा करते हुए मैं जो क्रिया करूं, उससे बाहर की जो कार्मण वर्गणा 14 राजलोक में पड़ी है उसको मैं खींच के अपने शरीर के ऊपर बांध रही। समझ में आया या कोई प्रश्न है इसमें? कार्मण वर्गणा हम किस प्रकार से लेते हैं, क्यों लेते हैं और कैसे हमारे आत्मा पर लगती है, ये बहुत समझने की बात। यहाँ कुछ नहीं समझ में आया हो तो सवाल करो। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कार्मण वर्गणा जो पूरे 14 राजलोक में उसके रजकण, अणु, परमाणु भरी हुई है कार्मण वर्गणा की। देखिए, कर्म तो 8 प्रकार के ही बंधेंगे। अंतराय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु और अंतराय, 8 प्रकार के कर्म है। वो 8 प्रकार की कार्मण वर्गणा पूरे 14 राजलोक में भरी हुई। अब हम क्या करते हैं, ये 5 हेतु को आप ध्यान में लीजिए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हम लोग अविरति कक्षा में है, अगर वीरति भी कोई है तो प्रमाद आ जाएगा। अगर साधु भगवंत है
उन्होंने पंच महाव्रत लिया हुआ है तो भी प्रमाद तो आ सकता है ना, उनमें मिथ्यात्व तो भी आ सकता है। ये पांचों कारण, अगर पांचों में से कोई एक कारण लेके अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो, क्रिया में खाने की क्रिया, चलो मैं खाने की क्रिया की बात कर रही, भोजन की क्रिया, भोजन की क्रिया में मिथ्यात्व क्या आया? तो भगवान ने तो जो बोला है, अब कुछ रात को, अभी तो लाइट वाइट सब है, अभी कोई जीव जंतु आते नहीं है, अभी कोई रात्रि भोजन की जरूरत नहीं, ये मिथ्यात्व हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो ये सोच के अगर हम खाना खा रहे हैं तो कार्मण वर्गणा हमारे ऊपर अनंतानुबंधी की लगेगी या नहीं लगेगी? समझ में आई मेरी बात? अगर आप थोड़े से हल्के में ले रहे हो, किसी डर के ले रहे हो, डर के कि अरे भाई मैं खा रहा हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन भगवान ने तो जरूर सच बताया, लेकिन मेरी गलती है तो कुछ ना कुछ तो मुझे सुधरना चाहिए। अगर मैं नहीं सुधर रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँ कि मैं 1 या 2 बार एटलीस्ट रात को 12 बजे के बाद तो बंद करूं। अगर आप ये सोच रहे, अगर आप ये सोच रहे हो और फिर खाना खा रहे हो तो अविरति तो है, तब भी है ही, क्योंकि आप व्रत में हो नहीं। अब जो कार्मण वर्गणा लगेगी वो कैसी लगेगी? तो वो अप्रत्याख्यानीय लगेगी कि भी जो 4 महीने तक रह सकती है, 8 महीने तक रह सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अनंतानु नहीं लगेगी, मगर कार्मण वर्गणा तो लगेगी ना। अब अगर आप बहुत ही डर रहे हो, पाप से डर रहे हो, लेकिन फिर भी भूखे नहीं रह सकते, ये भी तो कारण हो सकता है। पाप से तो डर रहे हो, भगवान ने कहा सच्ची है, मैं अगर मेरे से भूखा नहीं रहा जा सकता, जरूर या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैं ये सोचूं कि भाई नरक गति मेरे लिए खुली है क्योंकि मैंने रात्रि भोजन किया, ये गलत है, मगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं मुट्ठी संयम पचखान करूं। मैंने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने मुट्ठी संयम किया, फिर रात को 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने मुट्ठी संयम पचखान किया, लेकिन मैं डर रही, मुझे भगवान का डर है, मैं इस बात को सच मान रही हूँ कि भाई रात्रि भोजन छोड़ना ही चाहिए, बराबर। अब अगर आप खा रहे हो और समय पे उसी दिन आपके अंदर डर है तो आप प्रायश्चित भी कर रहे हो। रात को सोते वक्त अगर ये बोल रहे हो कि भगवान अगर मेरी नींद में भी मृत्यु हो गई तो आप मुझे सभी से मुझे आप विरक्त करो। हम बोलते हैं ना, आहार शरीर औषधि पचकू पाप अडर, मरण आवी तो वो सिरे जीव। तो अगर आप रात को इतना भी बोल के सोओगे तो भी आपको प्रत्याख्यानीय दोष मिथ्यात्व लगेगा, बराबर। जो 4 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वो कषाय तो आप पे लगेगा ही लगेगा, वो कषाय तो आप पे लगेगा ही लगेगा। अब मैं उससे भी उत्कृष्ट की बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल श्रावक साधु की तरह रह रहा हो और साधु भी बिल्कुल व्रती की तरह रह रहे। श्रावक अगर श्रावक के व्रतों का पालन करके रह रहा हो और साधु अपने पंच महाव्रत का पालन करके रह रहे हो, और फिर भी उनके अंदर खाने के प्रति राग है कि आज मुझे खाना अच्छा मिलना चाहिए, नहीं अच्छा मिला है तो घर के लिए आप गुस्सा कर लो या कुछ भी बोल दो कि भाई मेरे एटलीस्ट मेरा खाने का समय है, उसका तो आप ध्यान रखो, मुझे शांति से खाने तो दो। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं ना कहीं ऐसे मन से निकल जाए कि आज मुझे खाने के टाइम पे किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, या मुझे आज बैठना करना था, मेरा टाइम नहीं हुआ तो मैं रात को 7 बजे ऐसे फटाफट मैंने खाना खा लिया, आज मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। इतना भी अगर मन में, क्योंकि यहाँ क्रोध मान माया लोभ आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? सूक्ष्म लोभ आ रहा है। सूक्ष्म लोभ ये आ रहा है कि नहीं, मेरा तप नहीं हो पाया, मेरा बैठना ठीक से नहीं हो पाया। फिर मान आ रहा है कि अरे मैं इतना धर्म कर रहा हूं लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके बाद क्रोध आ रहा है, आपके मन में तो है ही, दबा हुआ है लेकिन है। ऐसे ऐसे महात्माओं के साथ भी होता है कि भाई गोचरी लेने गए, बुलाते तो लोग बुला तो लेते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करते। आज 4 घर जाके धक्का खा के हमको वापस आना पड़ा, ऐसा होता है ना महात्मा। देखो आपको याद होगा कभी कभी व्याख्यान में महाराज ऐसे बोल लेते कि अब तो हमको शाम की गोचरी तो मिलती नहीं है, हमको तो जो भी है सुबह ही लेकर हमारे पास रख लेना पड़ता है। आप देखो बहुत सारे महात्मा व्याख्यान में ऐसा कभी कभी बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते?
सुना है बहुत बार। हाँ, बहुत बार सुना है। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म लोभ संज्वलन कक्षा का अंदर जो दबा हुआ है वो बाहर आ जाता है। तो ये भी કોઈ વાર એવું થાય કે આ મીઠું હમણાં ચાલુ કરી લેશે, હજી મારું બાકી છે બધું। जो भी है, मैं ये नहीं कहूंगी, हम जो ये सोच भी लेते हैं ना, थोड़ी सी भी बात अगर हम ये जो सोच भी लेते हैं ना, उससे भी सूक्ष्म कक्षा के कषाय भी, सूक्ष्म तो नहीं कहूंगी लेकिन 15 दिन रहने वाला संज्वलन कषाय हमेशा 15 दिन रहने वाला है। आप कुछ समय तक रखोगे, उसके बाद मीछे मैंने कहा ऐसा सोच लिया, भगवान मुझे माफ कर दे, आप अपने आप अंदर प्रायश्चित भी मांग लोगे। तो भी कार्मण वर्गणा तो आपने 14 राजलोक में से खींची है, और वो वर्गणा मैंने मेरे आत्म प्रदेश पे लगा दिया। समझ में आया? ये हमारे लिए है, महात्मा के लिए। अभी मैं एक स्टेप और बढ़ रही हूँ, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी सुनने की समय है, इसलिए जरूरी है, टॉपिक निकला है इसलिए जरूरी। आपको ये पता होगा कि केवली भगवंत भी 4 घाती कर्म का क्षय होता है, लेकिन बाकी के अघाती कर्म अभी भी उनके बंधे हुए बाकी है। अब आप ये सोचो कि परमात्मा महावीर स्वामी ने भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो वो आहार के लिए रोज निकले। अब केवल ज्ञान होने के बाद उनके आहार और पानी तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो केवली के आहार है। अब केवली का आहार कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना, कहीं ना कहीं से तो वो लेते होंगे। वो गोचरी करने के लिए भगवान आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे केवल ज्ञान के बाद। आप ये चीज ऑब्जर्व करना, उन्होंने जितने भी पारणे किए हैं ना, सारे केवली बनने से पहले हुए। केवली बनने के बाद एक ही बार उन्होंने आहार लिया। सबको पता है कि रेवती श्राविका के वहां से कोड़ा पाक आया, बस आप सबको मालूम है। जब उनको तेजोलेशा का उपसर्ग हुआ तब रेवती श्राविका के पास से कोड़ा पाक मंगवाया गया। कोड़ा पाक का आप आहार कर लो, भगवान ने ही बोला कि आप रेवती श्राविका के पास जाओ अगर आपको मेरा इलाज कराना है तो, क्योंकि उनको वो लोईना झाड़ा था ना 6 महीने तक, तो उनको दस्त में खून बहा, बहुत खून बहा। तो तब उनका इलाज पूछा गया, तब ये बताया गया कि भाई भगवान ने ही बताया कि आप रेवती श्राविका के पास जाओ और उसने जो कोड़ा पाक अपने लिए मेरे लिए उसने बना के रखा है वो मत लाना, लेकिन उसने जो घर के लिए अपने लिए बनाया आप उसको लेकर आओ। और उसका आहार भगवान ने किया। पर उनके आहार, अब यहाँ एक ही मुद्दे से आपको ये समझना है कि केवली परमात्मा आहार निहार तो करते ही है, लेकिन उनको कहीं गोचरी जाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई है? तो अब उनके जो बाकी के 4 कर्म है, आगे के 4 छोड़ दीजिए, बाकी के 4 कर्म है, वो तो कर्म उनको चढ़ना उतरना जितने नाम कर्म बाकी है उतनी वर्गना उनको लगना और छूटना तो चालू ही रहेगा ना। वेदनीय कर्म बाकी था तभी तो ये पीड़ा हुई। वेदनीय बाकी था तभी तो ये असाथा वेदनीय हुआ, बराबर। तो इस प्रकार से हमको जानना है, क्योंकि उनके तो तुरंत ही केवली है, अघाती तो रही नहीं, तो घाती तो रही नहीं, तो अघाती को तो नाश करने में तो सुबह के खाए शाम को तो पूरा का पूरा कर्म उनके ऊपर से निकल भी जाए। तो ये संज्वलन कक्षा के हो गए, जबकि हमारे तो पता नहीं प्रत्याख्यानी है अप्रत्याख्यानी है अनंतानु कौन, इनमें से किस में जाएंगे हमको नहीं पता। हमको ये कोशिश करनी है कि हमारी जो कार्मण वर्गना है वो बिल्कुल निम्न कक्षा में आती जाए। आपसे नहीं हो रहा है, पर अफसोस होना, प्रायश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसे कर्म के उदय है। अगर कर्म के ऐसे ज्यादा अशुभ कर्म के उदय बाकी होगा तो आप नहीं कर पाओगे। कुरगड़ू मुनि का ऐसा ही था ना। कुरगड़ू मुनि ने तो संवत्सरी के दिन भी उनको तो बराबर मटका भर के भात, कुरगड़ू का नाम ही तो वही था, घड़ा भर के उनको भात चाहिए था। संवत्सरी के दिन भी वो खाते थे, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया ना,
जब मुनि भगवंतों ने आहार के लिए पूछा, अब पूछना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है। ये मैं कहानी अभी बताऊं आपको, जरूरी है, अगर नहीं पता है तो मालूम पड़ जाएगी। पुरगड़ु मुनि भूखे नहीं रह सकते थे और संवत्सरी के दिन भी वो आहार लेने के लिए निकले। अब बाकी के सारे जो महात्मा समुदाय के थे वो ये बोले, जैसे ये निकले सबने पीछे से बोला कि ये देखो कैसा है, आज के दिन भी भूखा नहीं रह सकता। कोशिश तो उसको करनी चाहिए ना, उसको कोशिश तो करनी चाहिए ना, आज के दिन भी वो भूखा नहीं रहे, संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं कर रहे, कैसा अभागी, कैसा अभागी है। सब लोग ऐसे चिल्लाए। अब महात्मा गए हैं, जहां से मिला वहां से वो घड़े भर के खाली भात लेकर आए। वो खाली भात भी खाते थे क्योंकि उनको स्वाद का सब उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन शरीर जो मांगे वो तो उनको देना ही पड़ेगा, ये सोच के वो लेकर आए। अब साधु की एक चर्या होती है, जब भी वो गोचरी लाए उनको सबको पूछना पड़ता है, अकेले तो खा नहीं सकते। अब पूछना भी जरूरी था क्योंकि पता नहीं है कि इनमें से किनका उपवास है, किनका एकादशी है, कौन आहार करेगा, उनको मालूम नहीं। तो उन्होंने जब सबको पूछा तो जो पूछने गए ना, तो वो महात्माओं ने कितना अंदर का गुस्सा भरा था। एक महात्मा ने जैसे ही पूछा कि आप लाभ दो, तो उन्होंने वो भात के पात्रा में थूका। अंदर का जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा उन्होंने निकाल के वो भात में थूका। ले, तुझे लाभ ही चाहिए ना, ले मैं लाभ दे रहा हूं, आज भी तू खाना लेकर निकला है, शर्म नहीं आ रही, ऐसा करके उन्होंने थूका। फिर भी ये तो समता रख के ही खड़े हुए कि कोई बात नहीं, अब तपस्वी का थूक है, मेरे लिए तो वो भी आशीर्वाद, मेरे से तो हो नहीं रहा, तपस्वी का मुझे थूक मिल गया, इससे तो ज्यादा लाभ, मुझे तो लाभ ही मिला। उन्होंने यही सोचा कि मुझे तो लाभ ही मिला। फिर वो दूसरे महात्मा के पास गए, उन्होंने भी थूका। एक का देख के दूसरे ने किया, उसका देख के तीसरे ने किया। उन्होंने जिनको जिनको पूछा, सब देख देख के कर रहे हैं, दूसरा तीसरा भी। फिर वो लेकर बैठे आहार करने के लिए, तब वो वही सोचते रहे कि सच में मैं कितना अभागी हूँ कि मुझे आज खाना पड़ रहा है, और मैं साथ में इतना भाग्यशाली भी हूँ कि ये सारे तपस्वी हैं, उनके थूक का मुझे लाभ मिल रहा है। आप समझ रहे हो? उन्होंने इस चीज को इतना पॉजिटिवली लिया। यहाँ द्वेष बिल्कुल नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। वो यही सोचते हैं कि भाई मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे से तो तप होता नहीं, लेकिन ये जो तप कर रहे हैं, जो तपस्वी है, उनके शरीर के थूक का मुझे लाभ मिल रहा है। भगवान करे कि ये आहार करने के बाद मेरे अंदर इनके कुछ, ये थूक के कारण कुछ ऐसे, जैसे आप द्रव्य आ जाए, ऐसा कोई द्रव्य आ जाए जो मैं भी कल से तप कर पाऊं। ये सोचते सोचते अपने पाप की उन्होंने आलोचना करते करते, और जो सारे मुनि हैं उनके थूक को उन्होंने गुण की दृष्टि से लिया कि मेरे अंदर भी ये गुण आ जाए और मैं इस गुण को स्वीकार करते हुए अब से मैं तप कर पाऊं। बस ये सोचते गए और वो तप करते गए, और फिर उनको जितने भी कर्म बाकी थे वो निर्जरा होने में समय भी नहीं गए, और सारे कर्म निर्जरा के कारण तत्क्षण उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि कर्म खत्म हो चुके थे। ये संजीवलन कषाय था, वो संजीवलन कषाय की सीमा तक पहुंच गए थे, तो उनको केवल ज्ञान भी तत्क्षण, क्योंकि प्रायश्चित तुरंत हुआ, कर्म खर गए थे, तो उनको उसी वक्त केवल ज्ञान हो गया। तो ये एक तरीका है कर्म आपके ऊपर किस प्रकार से चढ़ेंगे। जैसे आपकी लेशिया, जैसे आपके हेतु, मिथ्यात्वादी है ना, जो 5 है ना, 5 हेतु, वो 5 हेतु से तय होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो किस प्रकार की लेशिया है। तीव्र लेशिया है, तीव्र कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 6 प्रकार के जाएंगे, क्योंकि 6 प्रकार की लेशिया है। तो जो अशुभ मिथ्यात्व का सोच आ गया, समझ में आ रहा है, तो जो कार्मण वर्गणा आप ग्रास्पिंग करोगे वो अनंतानु का लग जाए। और अगर आपकी शुभ लेशिया में अगर आप ये सारा सोच रहे हो और कर्म लगा रहे हो, तो वो तुरंत निकल जाएंगे। तो जब कार्मण वर्गणा से आपके ऊपर कर्म लगते हैं ना, तब सारे फैक्टर काम करते हैं। कार्मण वर्गणा तो ये 5 हेतु के अलावा लगेगी ही नहीं, ये बात है। अगर 5 हेतु अंदर नहीं है ना, कोई कर्म आप पे नहीं लगे। और ये हेतु भी 5 हेतु 6 प्रकार की, जो हम बोलेंगे ना, आप इसको उसको क्या बोलेंगे, लेवल बोलेंगे।
6 प्रकार, जो 6 की 6 लेशिया है ना, वो 6 प्रकार घनत्व है, मजबूती, वो उस प्रकार से लगेगा जो हमारी विचार होंगे, जो हमारी सोच होगी। अभी समझ में आया? हाँ अनिल जी, हाँ जी, मैं आगे बढ़ू फिर अभी बस। तो कार्बन वर्गना इस प्रकार से लगी। એક ક્વેશ્ચન છે, हाँ આવી રીતે મેન્ટલી સ્ટેબિલિટી રાખવાના, એટલા પોઝિટિવ વિચાર કરવાના, એ બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે। डिफिकल्ट हो या ना हो, सिद्ध गति में जाना है बस, तो फिर 0 से शुरुआत करो। इतने सारे जीव सिद्ध भगवान गए हैं, तो डिफिकल्ट होते तो इतने सारे जाते क्या? નહીં, करोड़ों गए, करोड़ों मुनिवर गए, अनंत सिद्ध गति में गए, अनंत जीव गए हुए, अनंत, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, हर क्षण जाते भी रहते हैं, उसमें कोई अटकाव भी नहीं है। कौन सा मुश्किल काम है फिर? जब इतने सारे जाते हैं तो इजी होगा, तभी तो जा रहे हैं। पहले तो यही सोचो। अगर इजी नहीं होता तो मुश्किल से वहां 10 बार मिलते ना, ज्यादा नहीं मिलते ना। નહીં, फिर एक पूरे अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में, हमारे एक काल चक्र में, एक उत्सर पीढ़ी में कितने तीर्थंकर परमात्मा होते हैं? 24, भरत क्षेत्र के 24 को 5 से गुनो, 120 भरत के हुए, 120 उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी दोनों के मिला के 240 हुए, बराबर 240 ऐरावत के हुए, 480 वो हो गए, 480 महाविद्य के हो गए। आप सोचिए कितना हुए, 960 तीर्थंकर परमात्मा हुए। वो भी कौन सा मुश्किल काम है? બહુ ડિફિકલ્ટ છે। कहाँ डिफिकल्ट हुआ? આટલા બધા તીર્થંકર, એમની સાથે એટલા બધા સાધુ સાધ્વી ગંડર ભગવાન આટલા બધા મોક્ષે જાય। अरे मैं ये सोच रही हूँ कि आज 3.5 लाख परिवार थे साधु साध्वी का, केवली परिवार। आदेश्वर दादा के वक्त 84,000 साधु साध्वी थे, तो साधु थे 84, गणधर थे, और 84,000 सबके मिला के 84 गण के इतने साधु भगवान थे। मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का अर्थ कि जब इतने सारे जा रहे हो ना, तब काम मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल काम तब होता है जब बहुत कम लोग जाते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, इसको आप मुश्किल नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे जाऊं? हाँ, कार्बन वर्गना का जीव द्रव्य के साथ क्षीरनी, दूध और पानी की तरह या अग्नि और लोहे की तरह एक में होना। अच्छा, अब इसी को आगे और बताया है, हर समय स्व अवगाढ़। स्व अवगाढ़ मतलब मेरे खुद के ही अवगाढ़ आकाश प्रदेश गत अनंत प्रदेशी कार्बन वर्गना के स्कंधों का ग्रहण और विसर्जन। देखिए, वही जो प्रोसेस है उसको एक ये शास्त्रीय शब्द दिया गया। मैं फिर से बोल रही हूं, प्रति समय स्व अवगाढ़ मतलब जहां जो एरिया को मैंने, स्व ने, किसी भी एक जीव ने जो एरिया को कवर करके रखा है, अवगाढ़ करके रखा है, मतलब उसको पकड़ के रखा है, वहां के आकाश प्रदेश गत। मैं अभी यहां बैठी हूं, मैं बोल रही हूं, मैं हाथ घुमा रही हूं, मेरे आसपास के आकाश प्रदेश गत, बराबर। अनंत प्रदेशी कार्बन वर्गना, अब यहाँ अनंत प्रदेशी कार्बन वर्गना है। और उसी अनंत प्रदेशी कार्बन वर्गना के स्कंधों का मैं ग्रहण करती हूँ और विसर्जन करती हूँ। क्लियर हुआ? वर्गना को कैसे ग्रास्प करते हैं ना, ये है।
अगर ये समझ लिया ना तो कार्मण वर्गणा हमारे ऊपर चढ़ रही है और अशुभ चढ़ रही है, शुभ चढ़ रही है, इस सबको आप फील कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ अनिल जी, શુભ કાર્બન વર્ગના ચડે તો મન બહુ પ્રસન્ન થાય, અશુભ ચડે તો नहीं, आपको ये बता दूं कि मन प्रसन्नता तो अगर किसी को अशुभ कार्य में रस है ना तो मन तो तभी भी प्रसन्न होगा, मन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं समझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, मगर ये तो समझ में आ गया ना कि ये जब भी जो भी हम क्रिया करेंगे हम अपने आसपास के स्व अवघाड़ का मतलब क्या कि मैंने जो आकाश प्रदेश को अवघाड़ित किया है, मेरे हिस्से में जितना आकाश प्रदेश आ रहा है वो सबके एरिया में से मैं कार्बन वर्गणा खींच के मेरे ऊपर लगा रही हूं। ये क्लियर हुआ? अब जो कार्बन वर्गणा लग रही है वो भी हमारी जो क्रिया हो रही है वो क्रिया में हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है, मतलब हम कौन सी लेशिया वाला मन रख रहे उसी से रिलेटेड आ रही है। ये भी बात क्लियर है? रसपूर्वक करिए तो વધારે લાગે। हाँ, रसपूर्वक का मतलब ही लेशिया आ गई, समझिए। रस है क्या? शुभ रस अशुभ रस है क्या आपका? जो कार्य कर रहे हो उसमें आपकी जिजीविषा कितनी गहन है, कितने ज्यादा खुश होके आप अगर गलत भी काम कर रहे हो तो कितने ज्यादा खुश होके कर रहे हो, मतलब आपने तीव्र रस से किया तो खुश होके कार्य करना। देखिए, जो कार्बन वर्गणा को मैं ग्रास्प कर रही हूं, कोई भी क्रिया करूंगी कार्बन वर्गणा तो मुझ पे लगने वाली, क्योंकि क्रिया से ही कर्म लगते। ये बात तो सही है। अब अशुभ लगेगी या शुभ लगेगी वो कौन तय करेगा? समझ रहे हो मेरी बात? आप कोई दो पेपर और दो जो लकड़ा है उसको चिपका रहे हो, ये बात तो तय है। अब आप चावल से चिपका रहे हो या थोड़ा सा वो पतला गोंद से चिपका रहे हो या फेविकोल से चिपका रहे हो, ये महत्व होता है कि नहीं होता है? महत्व ये है कि आपने कितनी सॉलिडिटी से उसको चिपकाया। अगर मैंने उंगली में चावल लिया ना तो 2 चावल से चिपकाऊंगी, मेरे हाथ नहीं चिपकेंगे। अगर मैं गम से करूंगी तो भी 2 मिनट तक ऐसे चपचपा होगा और फिर खुल जाएगी मेरी उंगली। और उसके बाद अगर मैं फेविकोल लूंगी तो थोड़ी मुश्किल से लेकिन खुलेगी। मैंने अगर फेविक्विक ले लिया तो एकदम चिपक भी जाएगी और फेविक्विक खुलेगी भी, ऐसा नहीं खुलेगी, लेकिन फेविक्विक मेरे उंगली पे चिपक जाएगा। आप समझ रहे हो? ये रस है, ये तीव्र रस है। तो कर्म को लगना या लगाना वो कार्बन वर्गणा का काम है, लेकिन कैसा लगाना वो किसका काम हुआ? आपके विचारों का, आपकी लेशिया का, आपकी इच्छा का, आपकी सोच का। वो कितनी तीव्र इच्छा है उसके ऊपर लगेगा। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे ये समझना है, अनुभव में लाना, ये तो समझ में आ गया। अब हम अनुभव में करेंगे। आपको ये पता होगा कि बहुत सारे विज्ञान हो या साइंस हो, एक बात हमको बताती है कि अगर आपको स्ट्रेस आए ना, देखो स्ट्रेस, गुस्सा, आप ये क्रोध मान माया लोभ ही सोचो, क्रोध का मतलब ही गुस्सा हुआ। बराबर। अब माया लोभ, अगर कोई चीज आपकी कोई चीज उठा के चला गया तो आपके सारे शरीर के अणु प्रदेश कैसा फील करते हैं? गरम થઈ જાય, गुस्सा આવી जाए। गुस्सा। अगर आपका खुद का छोटा बच्चा ही 1 घंटे तक ना मिले तो अब समझो आपके शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु पे क्या असर करेगी? दौड़वा मांडे। क्यों? क्योंकि वो लोभ है ना, ये मेरा बच्चा है, वो कैसे गुम हो गया, और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? आप कहीं घूमने गए हो, जू बीच गए हो और बच्चा कहीं उंगली छोड़ के चला गया तो वो 1 घंटे तक आपकी स्थिति क्या होगी? अच्छा, कोई चीज आपकी आपको यहाँ पे खाली लोभ नहीं है, मेरा बच्चा खो गया, वो बात नहीं। घर वाले क्या बोलेंगे?
सबका कि, कहना कि इतनी भी अक्ल नहीं है, तू बच्चे को संभाल नहीं सकती। यहाँ मान भी आया कि नहीं आया? आया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? घटना एक हुई है, लेकिन वो अफेक्ट कहाँ कर रही है? क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये सबकी असर कहाँ पे हो रही है? 10 मिनट तक नहीं मिले कुछ नहीं, आपको थोड़ी चिंता होगी। 1 घंटे तक नहीं मिले तो क्या होगा? हमारे सारे रुआड़े खड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? पसीना पसीना होते हो कि नहीं होते? होते हैं। ये जो सारी क्रिया है ना, ये जो सारी क्रिया है ना, पसीना पसीना होना, डर जाना, तुरंत हक्का बक्का हो जाना, रोने लग जाना, ये सारी चीज से, हाँ, ये सारी चीज से आपके जो शरीर की जो आत्म प्रदेश है, जिसके ऊपर ये कार्मण वर्गणा लगी है ना, वो जितनी तीव्रता से लगी है ना, उतनी ही तीव्रता से आप अपने दिल और दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर और आपके मतलब धड़कने पर, क्योंकि धड़कन ही बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ती, या धड़कन बढ़ेगी और दिमाग कुछ नहीं सोच पाएगा, असर कहाँ पे होगी? दिल और दिमाग, कोई तीसरी जगह होगी? दिमाग काम करना बंद कर देगा कि मैं इसको फोन करूं, मैं इसको फोन करूं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊं। आप क्या करोगे? पहले तो पुलिस स्टेशन याद नहीं आएगा, पहले तो यही सोचोगे कि मैं ढूंढ लूं, मिल जाए तो घर वाले को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, पुलिस को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि डर क्या होता है? खुद के मान का होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो ये जो क्रिया है जो आपके बॉडी पे हो रही है, वो आपके इसी कार्मण वर्गणा का, इसी लेशिया का लगना। आपको पता चलेगा कि मैंने मेरे ऊपर ये कार्मण वर्गणा लगाई है, आप फील करोगे। आप देखोगे कभी कहीं गलती से थोड़ा सा, जो झूठ कभी नहीं बोलते हो ना, उसने कहीं थोड़ा सा भी झूठ बोल लिया ना, आपको ये पता होगा कि ये जो टेस्टिंग नहीं होता है, आपको मालूम हो तो उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? नार्को टेस्ट, नार्को बोलते हैं ना अनिल भाई? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में आपसे कोई सवाल करे और वो सवाल का जवाब अगर आप गलत दे रहे हो ना, तो आपके सारे अणु परमाणु बता देते हैं कि आप झूठ बोलते हो। बताते कि नहीं बताते हैं? बता लेते हैं। हाँ, तो ये आपके वाइब्रेशन जेवा आवे के झूठ पकड़ाई। तो वही तो वो नार्को पकड़ रहा है, वो वाइब्रेशन आप खुद भी पकड़ सकते हो। हाँ, खबर पड़ी। वो वाइब्रेशन आप खुद भी पकड़ सकते हो। अगर आप झूठ बोलोगे ना, तो 2 मिनट के लिए ऐसे सिहर जाओगे आप। आपको पता है आपने झूठ बोला है, तो 2 मिनट के लिए तो वही सोचोगे कि भाई किसी को मालूम न पड़ जाए कि आपने झूठ बोला है। मतलब वैसी तरंगें निकलती हैं। मतलब आप खुद फील करते हो, बराबर? बिल्कुल। तो वो जो फील किया ना, समझ लो आपने अपने ऊपर कार्बन वर्गणा अभी नहीं लगाई। अगर कोई तीव्र अशुभ कार्बन वर्गणा लगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको उसी क्षण वो चीज की क्लैरिटी भी कर देनी है और उससे माफी भी मांग लेनी, क्योंकि अगर अनंत अनुबंधी लगा ना, तो वो आपके शरीर के ऊपर असर हुए बगैर रहेगी नहीं। वो जितनी तीव्र है उतनी असर होती है। नॉर्मल खाया पिया आपको कुछ नहीं लगेगा। अब लगता है क्या? बोलो। नॉर्मल कुछ खा पी लिया, कुछ भी लगा, लेकिन घर में किसी के घर गए हो, फ्रीज खोल के किसी को पता ना चले, ऐसे ही 2 फ्रूट लेके खाया तो पता है आप डरोगे। कोई देख तो नहीं रहा है ना मुझे, कोई देख तो नहीं रहा है ना मुझे। तो वो जो डर के वक्त जो कार्बन वर्गणा लग रही है ना, वो वही लेशिया वाली लग रही है, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो, वो आपको खुद को पता है। सच है या गलत है? तो आपको ऑन द स्पॉट मालूम पड़ जाएगा कि आपके शरीर के वाइब्रेशन में कहाँ फर्क आया, और ये फर्क आया, आपने महसूस किया, समझ लो आप लंबे समय की कार्बन वर्गणा लगा रहे हो, है ना? तीव्र कार्बन वर्गणा लगेगी ना, तो ऐसे मालूम पड़ेगा। आप अनुभव करो, आप अपने ही खुद के कबाड़ में से 5 लाख रुपया निकालोगे ना, आपके एक भी शरीर का रुआटा खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और के कबाड़ में से 5 लाख रुपया निकाल रहे हो, उसको नहीं पता है, तो तैयारी रखो। नहीं, तैयारी की बात नहीं है। आप अपने शरीर के ऊपर जो वाइब्रेशन का चेंज देख रहे हो ना, आप समझ लो कि आप ये कार्य शुभ नहीं है, ये अशुभ।
હા બોલો. અચ્છા આપણે કૂતરા હોય ને હા હા બીજું ને, એ લોકો વાઇબ્રેશન આપણા જાણી જ લે કે આપણે ડરીએ છીએ એનાથી, એટલે આપણી પાસે વધારે દોડીને આવે. પાસે આવે ને એટલે એને ખબર પડી જ જાય આપણા વાઇબ્રેશન થી, આપણા પગમાં કઈક એવું ચેન્જીસ આવે. अरे यही तो है. आ तो नाड़को टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सब अभी आया है. पहले के जमाने में कुत्ते को ही तो ढूंढने के लिए बोलते थे, लेकिन फिर भी उसको भी કૂતરાને એવી હેલ્પ હોય કે આ ડરે છે એટલે हाँ, पर फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. कुत्ते को भी अलग रास्ते पे या उल्टे रास्ते पे ले जाना बहुत लोग करते हैं और होता है, इतना समझ लीजिएगा. लेकिन आप अपने आत्मा प्रदेश को, आपका मन और आपकी बुद्धि तो उसको पकड़ ही लेगी कि अभी मैंने गलत किया है. मैं आपको मैं यही देखिए, मैं आपके शरीर की भाषा को तो वो मशीन जाने या कुत्ता जाने, मैं खुद की बात कर रही. मैं ये कह रही हूं कि अशुभ कर्म चढ़ रहा है ना, उसको पल पल हम अनुभव करते हैं. ये जो अनुभव हो रहा है ना, अनुभव मतलब कि मैं मेरे कबाट में से 2 लाख रुपए निकालूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही निकालूंगी, गिनूंगी, किसी को दे दूंगी, मुझे पता है इनको देना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम, और मैं उनके कबाट से अगर 2000 भी रुपए निकालूंगी ना, उनको नहीं पता है, तो वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी के कुछ अलग ही होंगे. और जब तक वो बोलेंगे नहीं, 2 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन तक डरूंगी. अब इनको पता चलेगा 2000 कम है तो पता नहीं तब क्या होगा. उनको अभी तक नहीं मालूम पड़ा, उनको अभी तक नहीं मालूम पड़ा, ये आप 2 दिन तक सोचते रहोगे. अरे वो भी तो आपके अपने ही है, ऐसा नहीं दूसरा है. आपने अपने हस्बैंड के लिए तो मतलब घर के ही लिए, मगर उनको बताए बगैर लिए ना, आप समझ रहे हो, उनकी मर्जी के बगैर लिए ना, ये अशुभ कर्म आपके ऊपर चढ़ गया. तो वो चढ़ता है ना, उसको आप फील करते हो. मैं सिर्फ फीलिंग पे आ रही हूँ. अब कर्म तो सबको पता है, अशुभ शुभ सब जानते हो, लेकिन जो अशुभ कर्म है ना, वो आपकी चेतना को गिराता ही गिराता है. तब जो स्ट्रेस है, तब जो रघवाट है, रघवाट मानो, तनाव मानो, स्ट्रेस मानो, ध्रुजारी मानो, ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीज जो है ना, ये आपके ऊपर आप कर्म आपने चढ़ाया, वो कौन सी लेशा का चढ़ा, क्यों चढ़ा, कितना चढ़ा, वो सारी चीज आपको बता देगा, बता देगा. ठीक है, कोई है प्रश्न कि आगे जाऊं? એક ક્વેશ્ચન છે. હા બોલો. હવે તમે કીધું કે આપણે જૂઠ બોલીએ કે એવી કઈ કાર્ય કરે તો આપણને રૂવાટા ઉભા થાય. ઘણી વાર આપણે સામેવાળાને કઈ પૂછીએ કે ખોટું બોલતો હોય તો આપણે અંદરથી આપણનું મન કહી દે કે આ માણસ ખોટું બોલતો છે. हाँ, मतलब वो तो आप नहीं, वो अंदर से मन कहे नहीं, उसके एक्सप्रेशन देख के आपको जजमेंट लेना है. देखिए, आपको अपने मन की बात नहीं सुननी है. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने मन की बात सुनोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद ही ये सोच के बैठे हो. देखो, एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो. जो हम निंदामी, गरिहामी, अप्पाणम, भोसिरामी जो बोलते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ. निंदामी, गरिहामी, निंदा और ग्रहा ये दोनों है क्या? निंदा क्या है, ग्रहा क्या है? निंदा बात ही गलत है. निंदा कैसे हुई? तो सामने वाली व्यक्ति को मुझे पता है कि इसने झूठी बोला है, ये निंदा हो गई. मुझे पता है कि ये जो जवाब दे रहा है वो गलती है, शायद वो हो भी नहीं, लेकिन आपने उसका अंदाजा गलत लगा के ही आपने उसकी निंदा अभी करी. आपने दूसरे को बोला कि भाई ये इसने मुझे ऐसा जवाब दिया, लेकिन मैं 100% जानती हूं कि ये झूठ. ये क्या हुआ भाई? मैं जानती हूं कि ये झूठ बोल रहा है, तो मैंने क्या किया? मैंने पर निंदा की कि नहीं की? अगर वो झूठ है भी या नहीं भी है, लेकिन मैंने तो कषाय लगा दिए ना. मैंने क्या किया? मैंने तो लगा दिया ना. इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिएगा. एक नगर में एक ऐसा राजा था कि जो भी आते जाते जो भी आता था ना, उससे वो टैक्स लेता था. अगर कोई व्यक्ति नगर में आया, नगर से बाहर जा रहा है तो भी टैक्स, आ रहा है तो भी टैक्स. तो
जब भी किसी ने बोला कि भाई ये नगर वाला राजा ऐसा कर रहा है, तो एक व्यक्ति जब बाहर निकला, वो टैक्स देके बाहर निकला, फिर उसको सामने 10 लोग मिले, 10 लोग मिले, तब उसने क्या कहा पता है कि आप अगर ये नगर में जाओगे तो आपको ये राजा को टैक्स देना पड़ेगा, और ऐसे अगर आप बाहर निकले तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, आपको जिसका काम है, अगर आप पूरा दिन के लिए रुक रहे हो तो ही अंदर जाओ, अगर आपको ज्यादा काम नहीं है तो आप जिसको बुलाना चाहते हो उसको नगर के गेट के बाहर, इस तरफ आप खड़े रहो, उस तरफ वो खड़ा रहे, आपको जो बोल के जो मैसेज देना दे दो, आपको दोनों में से किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये सलाह देने वाला कौन? उससे कोई लेना देना था ये बात से? लेना देना था? नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? वो तो ये सोच रहा है कि देखो मैंने बुद्धि लगा के इसका टैक्स बचा लिया। क्या सही किया? सही नहीं किया है। उसने सही नहीं किया है। अब राजा ने टैक्स लिया है, राजा टैक्स ले रहा है तो नगर के लिए ही तो ले रहा है। जैसे हम टैक्स चोरी करते हैं ना, यहाँ पे भी टैक्स चोरी हुई। ये तो चलो छोटी बात है। अब मैं दूसरी बात करूं कि अगर किसी नगर का कोई बड़ा व्यक्ति हो या कोई राजा ही हो जो दूसरे नगर की या नगर की किसी और 2-4 बाजू वाले दूसरे नगर की किसी सुंदर स्त्री को उठा के लाया हो, और अगर कोई 2 लेडीज, एक लेडीज जा रही है और दूसरी लेडीज आ रही है और पूछ रही है कि भाई मुझे ये नगर जाना है, तो वो बोलेगी कौन से नगर? वो राजा जो दूसरे नगर से किसी औरत को उठा के लाया है, वो उसके घर जाना है? तो आपको उसी के शहर में जाना है क्या? देखो, उसने पूछा कि मुझे ये नगर जाना है। अब उसने ये तो नहीं बोला ना कि मुझे वो राजा के पास जाना है। वो तो नगर में जाना चाहती थी, वो राजा के पास तो जाना भी नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ रास्ता पूछा है कि भाई ये नगर का रास्ता कहाँ है, तो वो बोल रहे कौन सा नगर? वो नगर की जिसका राजा किसी और औरत को उठा के लाया है, वो नगर चाहिए जाना है आपको। मतलब क्या था? बिना जरूरी आपने पर निंदा कर। आप उसको डिटेल से पूछो, आपको वो, हाँ ये नगर का रास्ता तो ये, लेकिन आपको कहाँ जाना है? वो अगर बोले कि मैं महल में जाना चाहती हूँ, तब आप उसको अलर्ट कर सकते हो। मतलब जहां जरूरी नहीं, अरे आप बात कर लेते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? यही निंदा है। और बिना जरूरी अगर कर्म बांधा ना, ऐसे तो बात बात पे कर्मण वर्गणा हम खींच रहे। अच्छा, किसी का बुरा बोलोगे ना, तब भी 1 सेकंड के लिए आपका शरीर सिहर जाएगा। आपको फील होगा कि ये मैंने गलत किया है। होता है क्या? होता है। बस अब से आप यहीं पे अलर्ट हो जाओगे। पहले तो बोलोगे नहीं, अगर बोल दिया तो तुरंत वो व्यक्ति की माफी मांग लो कि भाई मेरे से आप उसको ना बताओ, अलग बात है, लेकिन आपको खुद से और उससे कैसे हो, बस कुछ भी अगर हमारे बीच में कुछ हुआ हो तो मिच्छा विदुक्रम, आप उस वक्त तो मिच्छा विदुक्रम कर ही सकते हो। आप अपने मन से तो तुरंत निकाल दो अगर किसी की बात की है तो। हाँ, कोई कारण से कर रहे हो, अलग बात। कारण से, जैसे मैंने बोला आपको अभी कि भाई वो राजा के महल में जा रहे हो तो आप संभाल के जाना, आप उसको संभालने के लिए बोल रहे हो, वो अलग बात। मगर वो राजा के महल में भी नहीं जा रही है, वो व्यक्ति के घर में भी नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है, तो उसको बोलने की क्या जरूरत पड़ी आपको? समझ में आ रहा है? कार्मण वर्गणा से कैसे बचना है। हमारे ऊपर कार्मण वर्गणा लग रही है तो वो लगी या नहीं लगी, या हल्की लगी, कैसे लगी, ये सब चीज को आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारे जीव द्रव्य के ऊपर ये कार्मण वर्गणा के अनंत प्रदेशी स्कंद क्षीर मीर की तरह एक हो रहे। समझ में आया ऐसा क्यों होता है? ये फील क्यों होता है? क्योंकि वो आपके आत्मा प्रदेश के ऊपर लग रही है, और वो भी कैसे लग रही है? क्षीर नीर की तरह। जब अग्नि में लोढ़ा गर्म हो तो गरम गरम लोढ़े में अग्नि अंदर मिश्रित है। आप गरम अग्नि को हाथ से छुओगे तो क्या होगा? गरम गरम लोहे को भी छुओ, हाँ छुओगे तो क्या होगा? अंदर अग्नि है, देवता में अग्नि है। आप जले हुए देवता को छू सकते हो? नहीं। और बुझे हुए को छू सकते हो? तो ये कार्मण वर्गणा अगर लगी है, अभी लगी है मेरे आत्म प्रदेश पे, तो मुझे मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको यहीं से अलर्ट होना है। आप नहीं जानते हो,
कि कैसे लग रही है, लेकिन लगने का प्रोसेस आप फील कर सकते हो। समझ में आई बात? तो जैसे ही लगे, पता चले कि तो तुरंत क्षमापना, प्रायश्चित ही है, इससे बचने का एक ही मौका है प्रायश्चित, बस तुरंत उससे प्रायश्चित से आप इसमें से बाहर आ जाओ। आप निकल सकते हो जरूर, पता भी कर सकते हो और उससे बच भी सकते हो। आगे जाएंगे। हर समय स्व अवघाड़ आकाश प्रदेश अनंत प्रदेशी कार्मण वर्गणा के स्कंदों का ग्रहण विसर्जन आपको मालूम पड़ जाता है। ग्रहण किए जाने वाले उन स्कंदों में लेश्या सहचरित, देखिए लेश्या के बगैर आप उसका स्टेट, आप उसका लेवल पता ही नहीं कर पाओगे। और सहचरित काशायिक अध्यवसाय, मतलब कषाय के अध्यवसाय। कषाय भी कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान और 4 संजवलन, 16 हो गए। वो 16 कषाय से 16 में से कौन से प्रकार का कषाय वो भी जानना है आपको, कौन सी लेशिया है वो भी जानना है, और कौन से प्रकार का कषाय है वो भी जानना है। आपको अपने अनुभूति से ही मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इतना तीव्र बांधा है तो मुझे किस प्रकार से उसमें प्रायश्चित की जरूरत है। बराबर? अगर आप डर रहे हो तो ही, हाँ, अगर आप पाप भीरू नहीं हो तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आप नहीं फील कर रहे हो तो समझ लो कि बहुत समय बाकी है आपको। आपके मन में पाप से डर होना चाहिए। डर है तभी आप में ध्रुजारी आएगी। एक कसाई जो जानवर को काट देता है खड़े खड़े, उसको ध्रुजारी नहीं होगी? होती है। ध्रुजारी होती तो वो काटता जानवर को? नहीं काटता, नहीं काटता। अगर ध्रुजारी होती तो नहीं काटता। मगर वो जो स्टेट में पहुंच चुका है ना, वहां पे उसको कोई, उसके आत्मा प्रदेश इतने दबे हैं, इतने ज्यादा दब चुके हैं कर्म से और अनंतानु वर्गणा से, उसको कोई फील ही नहीं हो रहा है। आपके 8 प्रदेश जो आपके कार्मण वर्गणा के जो उससे जो रुचक प्रदेश जो नहीं ढके हुए, वो 8 प्रदेश के ऊपर कार्बन वर्गणा कम होगी तो ही मालूम पड़ेगी। अगर वो दब चुके हैं, ऐसे गहरे दब चुके हैं कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो भव्य जीव है, जो भीरू है, जो पाप भीरू है, जिनको पाप से डर है, जिनको भव भ्रमण से डर है, उसके लिए ये इलाज है कि जैसे ही पता चले, 1 सेकंड के लिए आपके आत्म प्रदेश पर लगे कि कुछ लगा है, तुरंत उसको निकालने की कोशिश में लग जाओ। समझ में आई मेरी बात? मुझे लग रहा है कि आज आपने बहुत बड़ा मुद्दा जाना है। बराबर जाना है ना? तो अब हर प्रत्येक समय में आपको अलर्ट रहना है। ऐसी ही आपको फीलिंग ऐसी दूसरी व्यक्ति से भी आएगी। अगर वो आपके सामने आके आपके मामले में गलत सोचेगा, आपको बताएगा भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, आपसे झूठ मूठ व्यवहार कर रहा है, आपको वो भी फीलिंग होगी कि कहीं ना कहीं से कि ये सामने वाली व्यक्ति की तरफ से मुझे अच्छे वाइब्रेशन नहीं मिल रहे। आप वो भी फील करोगे। तो घनी बात है। तो वो जो फील कर रहे हो ना, वो आपको अपने ऊपर लगती हुई, मतलब वो जो कार्य करा रहा है, वो कार्य से अटकने के लिए ये फीलिंग हो रही है। आप उसके साथ उसके कार्य में सम्मिलित ना हो, उसके लिए आपको ये कंपारी हो रही है। आपके आत्म प्रदेश रोकने की कोशिश कर रहे कि भाई रुक जाओ, यहाँ पे आगे मत बढ़ो। बराबर समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। तब जो अगर कोई काम करने जा रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो तो रुक जाओ तुरंत। आपको फीलिंग, आपके आत्म प्रदेश, आप शुद्ध, वो ज्यादा शुद्ध अवस्था में है ना, इसलिए वो आपको रोक रहे कि भाई रुक जा, मत जा आगे। ठीक है? तो कार्मण वर्गणा कैसे लगे, कैसा लगने के बाद क्या एहसास हो, ये सारी चीज मिलती है हमको। आगे मैं पढ़ूंगी और कि मन वचन काया के योग से होने वाले प्रकृति स्थिति रस प्रदेश बंद। देखो अभी यहाँ पे आओ।
अब जो कर्म तो लग चुके हैं, कर्म तो लग चुके हैं, लेकिन उसमें भी प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, उससे विभाजन पड़ेगा आपको, है ना। महात्मा के लिखे हुए लेटर है ना, इसलिए 4 लाइन में ही बहुत कुछ आ गया है। ये सारी चीज आप धीरे धीरे खोलोगे, बाद में आगे धीरे धीरे खोलोगे। अब जब कर्म ग्रंथ आएगा, कर्म की प्रकृति आएगी, तब आप ये प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश चारों को पढ़ोगे। फिर कर्म की प्रकृति कितनी? 153। अब स्थिति कैसी? तो ये चारों प्रकार की अनंतानुबंधी वो स्थिति है, अप्रत्याख्यानी स्थिति है, प्रत्याख्यानी स्थिति है, और संचालन वो भी स्थिति। फिर रस तो लेशिया आ गई, शुभ लेशिया, अशुभ लेशिया, वो रस हो गए। और प्रदेश तो आपके आत्म प्रदेशों को अवगाढ़ कर रहा है, बराबर। ये सारी चारों चीज एक साथ आ गई, तभी आप अब ये सोचो, एक कर्म छोटा सा कर रहे हो, करने से भी लगेगा और सोचने से भी लगेगा। आप सिर्फ सोचोगे तब भी लगेगा आपको। मैं इसके लिए उदाहरण देती हूं। मैं बाहुबली जी ने सिर्फ सोचा था कि मैं जब केवल ज्ञान हो जाए फिर जाऊं तो मुझे मेरे भाइयों से वंदन ना करना पड़े, सिर्फ उन्होंने सोचा था, बराबर सोचा था। और वो वहीं पे रुक गए कि मुझे केवल ज्ञान पहले हो जाने दो फिर मैं जाता हूं। कितने साल तक खड़े रहे वो? है ना, 12 साल निकल गए और वो वहां पे खड़े रह गए। और जैसे ही दोनों बहनें आई, उन्होंने बताया कि भाई आप अहंकार के गज के ऊपर हो, भाई आप उतरो नीचे। तब उनको ध्यान आया कि अरे मैं सच में, मुझे अहंकार आ गया कि मैं छोटे भाइयों को वंदन नहीं करूंगा, जबकि वो केवली है, उनको केवल ज्ञान हो चुका है, तो लेवल में तो मेरे से ऊपर हो गए। मैंने ये क्या गलत सोच लिया। जैसे ही उन्होंने पैर उठाया ना, सिर्फ वंदन की भी जरूरत नहीं पड़ी क्या? सोच के कि मैं गलत हूं, सिर्फ जैसे ही पैर उठाया केवल ज्ञान हो गया उनको। अब केवल ज्ञान के बाद तो उनको वंदन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मन से भी किए हुए कर्म लगते हैं। ऐसे ही दूसरा 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल से हमको संतुष्टि नहीं लेनी चाहिए, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, जानते हो उनकी कहानी आप? प्रसन्न चंद्र राजर्षि वन में कौसक में थे और भगवान महावीर का समवसरण वहीं पे लगा था। गौतम स्वामी जब समवसरण की तरफ गए, तब उन्होंने देखा कि ये राजर्षि यहाँ बैठे हुए। उन्होंने भगवान को जाके पूछा कि प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो अभी ध्यान में बैठे हैं, अगर उनका अभी मोक्ष हो जाए तो क्या स्थिति हो सकती? अरे अगर उनका निर्वाण, उनकी मृत्यु अभी आ जाए तो उनको क्या होगा? वो उनका मोक्ष होगा या नहीं होगा? वो कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने कहा कि अभी वो सोच रहे दिमाग में, अभी उनको किसी वहां से एक सैनिक जो गुजरा उसने बोला कि अरे ये राजा यहाँ खड़ा है, उनके बेटे पे शत्रु ने आक्रमण कर लिया है और उनका बेटा लड़ रहा है, वो हार जाएगा, वो ये हो जाएगा, और राजा आके यहाँ खड़ा है। उन्होंने ये सुन लिया ध्यान में, और सुन लिया है, तब से वो मन में युद्ध कर रहे हैं कि मैंने राजा को ऐसे मार दिया। अगर वो अभी उनके आयुष्य खत्म हुआ तो वे 7वीं नरक में जाएंगे। भगवान ने ये बोल दिया। अब कुछ समय के बाद, आधा 1 घंटा 2 घंटा गुजरने के बाद वहां पे देव आए और उन्होंने केवल ज्ञानी थे, वहां पर देव आ गए केवल ज्ञानी की स्तुति करने के लिए। तब पता चला कि ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि को तो केवल ज्ञान हो गया। तो गौतम स्वामी ने वापस पूछा कि अभी भगवान 2 घंटे पहले तो आप बोल रहे थे कि ये 7वीं नरक में जाएंगे, अचानक क्या हो गया? तब भगवान ने बोला कि वो समय की स्थिति में वो लड़ रहे थे, लोगों को मार रहे थे, मानसिक रूप से मार रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से भी किसी को मारने के लिए उनको 7वीं नरक में जाना पड़ता। आप सोच लो, मारा नहीं है किसी को, सिर्फ सोचा है। अब जब बाहुबली को सिर्फ सोचने से केवल ज्ञान हो गया, वंदन हो गए, तो इनको भी सोचने से 7वीं नरक मिलती या नहीं मिल सकती?
मिलती। और उन्होंने सोचते सोचते, वो जब सोचने में लड़ रहे थे, तब वो लड़ते लड़ते उन्होंने हाथ ऊपर नीचे किया और लड़ते लड़ते वो गिर गए। शत्रु राजा ने उनको धक्का मारा, ऐसा वो सोच रहे थे कि मैं गिर गया हूं, मेरा मुगट नीचे गिर गया। तो उन्होंने मुगट उठा के माथे पे हाथ रखा। हाथ तो वो लड़ रहे थे, वो रियल में रख दिया। रियल में रख दिया, तब पता चल रहा मुगट उगट कहाँ, मैं कहाँ राजा हूँ, मैं तो साधु बन गया हूँ। अब क्या दुनिया से लेना देना बेटा, वो सब अपने अपने कर्मों के अधीन भोगेगा। मैं साधु हूँ, वापस ध्यान में चढ़ गए। और वो ध्यान की श्रृंखला में चढ़ गए, तो चढ़ते 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 कर्म खत्म हो गए, वो मोक्ष उनका केवल ज्ञान हो गया। अब ये सोचो, सिर्फ सोचने से ही या तो 7वीं नरकी में जा सकते थे, और सोचने पर ही उनका केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली जी के भी सोचने से ही, मन में सोचने से ही वो केवल ज्ञान हो गया, उनको वंदन की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो तंदुलिया मत्स्य सिर्फ सोचता है कि मैं खा जाता, मैं होता तो मैं इसको मार लेता, मैं होता तो मैं इसको मार लेता, वो 7वीं नरकी में जाता है। वो स्त्री रत्न सोचती रहती है, पूरा दिन सोचती रहती है कब चक्रवर्ती मेरे पास आए और कब मैं उसको तंदुरुस्त बनाऊं, मैं उसको भोग कराऊं, और भोग करते करते सारी उसकी थकान उतार दूं। सोचती रहती है, सोचती रहती है, 6ठी नारकी में जाती। समझ रहे हो आप? तो लेशिया, विचार, सोच सबसे बुरी तरह से हमें खत्म करते जाएंगे, हमारे ऊपर कर्म बंधन लगता जाएगा। इसीलिए किसी और की निंदा भी आपको करने के लिए मना किया गया, क्योंकि किसी और की निंदा करने के लिए भी आप सोच के भी किसी की निंदा दिमाग में भी सोचा ना कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आप किसी को बता रहे हो, उसको बचाने के लिए जरूर बता सकते हो। भाई आप किसी अपनी व्यक्ति है, भाई जरा ध्यान रखना, तो उसके साथ है तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना, कहीं कुछ ठीक बात नहीं है उसके मामले में, मैंने कुछ ठीक नहीं सुना है, तो तुम अपना भी ध्यान रखना। या ज्यादा उसके साथ मत घुमा कर। हम ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको? किसी को बचाने के लिए बोल रहे हो ना, अलग बात, वो जरूरी, वो जरूरी। लेकिन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है इधर की उधर जिससे आपको लेना देना भी नहीं, और निंदा कर ली, खत्म, मन से कर्म आपने बांध दिया। बराबर क्लियर हो रहा है? आज ये कार्बन वर्गणा कैसे लग रही है बहुत समझना है हमें, और इससे अलर्ट रहना है। प्रति क्षण बंधते हुए कर्म से कैसे बचा जा सकता है, आप अभी यही सीख रहे हो। चाहे 5 लाइन में है, लेकिन पूरा सीख रहे हो आप। आगे जाएंगे। कर्मों का स्पृष्ट, बद्ध, निधत, निकाचित आदि स्वरूप। अब कर्म बंधते भी है 4 प्रकार से। स्पृष्ट मतलब हल्का सा बंधना, फिर बद्ध मतलब एक गांठ मार के बांधना। आप अगर किसी 4 किताब है उसको खाली डोरी से लपेटो तो स्पृष्ट हो गया, कहीं से भी किसी ने डोरी ऐसे पकड़ ली तो किताब खुल जाएगी। फिर बद्ध कैसे हुआ? तो आपने उसको लपेट के 4-5 आंटा मारा है, गांठ नहीं मारा है, तो वो बद्ध हुआ। फिर निधत कैसे हुआ? तो आपने उसको दोनों तरफ से गांठ मार के टाइट किया। और निकाचित मतलब कैसे हुआ कि ऐसा फिट, ये अपने आप खुलेगा नहीं। ठीक है, तो कर्म भी हमारे आत्मा प्रदेश पर बिल्कुल ये 4 प्रकार से लगते हैं। अगर जितना निधत और निकाचित लगता जाएगा ना, आप उसको फील करोगे। अगर स्पृश भी है तो भी फील करोगे। तो अब हमें ये सीख लेना चाहिए कि अभी अभी मेरे ऊपर ये कर्म लगा है। सीखोगे क्या? पता चलता भी है। हाँ, बस यही जानना है। मैं आपको सिर्फ अनुभूति कराना चाहती हूँ बस। ये जो पता चल रहा है ना, तो जैसे ही पता चल रहा है कि अरे ये कुछ गलत हो गया है, तुरंत भगवान के पास जाके माफी मांग लो बस। हो सकता है वो व्यक्ति के पास जाके ना मांग पाओ, हो सकता है वो आपकी ऐसी व्यक्ति हो जो नजदीकी व्यक्ति हो, जो जिसको बताने से आपको ज्यादा पीड़ा मिलने वाली हो, या वो व्यक्ति भी परेशान हो, ये भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर से ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये बोलने का तरीका, ये कर्म बांधने की इच्छा या जो गलती, ये सारा कम होता जाएगा। ये सारी चीज को आपको कम करना है। आपको जानना है कि ये बंध रहा है और वो जानते जानते उसको कम करते जाना है, बंधन से मुक्त होते जाना है बस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि ये जानने के बाद आपको ये लग रहा है कि नहीं, इसको हम फील कर रहे हैं। और निकाचित आदि स्वरूप तो निकाचित तो भोगे ही छुटका है, ये सारा समावेश द्रव्यानुयोग विभाग में किया गया है। इसीलिए ये विषय अति गहन कहा गया है। इस द्रव्यानुयोग के विषयों का श्रवण, मनन, चिंतन, विचारणा आदि दर्शन शुद्धि का परम साधन है। अब आप ये सोच लो कि अगर ये सारी चीज को आप चिंतन मनन करते जाओ, प्रत्येक कर्म लगने के समय को जानते जाओ और उसको भी कम करते जाओ, तो ये आपकी दर्शन योग शुद्ध होगा कि नहीं होगा? सम्यक दर्शन होगा ही होगा। उसको मुश्किल नहीं है फिर आपको मिलना, क्योंकि इसका घटना ही, इसकी पद्धति को जानना और आपके ऊपर ये तीव्र ना लगे उसकी सतत कोशिश। आप अपने आत्मा को बचाते जाओगे, आत्मा को बचाते जाओगे तो सम्यक दर्शन मिलता जाएगा, उसको शुद्धि होती जाएगी। आत्मा को निधत निकाचित कर्मों से बचाना ही तो सम्यक दर्शन है क्या? और सम्यक दर्शन करके आपको करना क्या, ये तो बताओ पहले। क्या करोगे सम्यक दर्शन लेके? जगत का स्वरूप जान के, आत्मा की स्थिति जान के बाद में क्या स्टेप लोगे? बोलो। कर्म से बचना ना, निर्जरा करना ना, यही तो स्टेप हमको लेना है। तो ये कर्म हमारे ऊपर कम मात्रा में लगे या अभी लगाए, मुझे पता चल जाए और उसको छोड़ते जाओ, तो होगा क्या? उसकी निर्जरा होती जाएगी। उसके साथ साथ निर्जरा कर सकते हैं। यस, साथ साथ निर्जरा होती जाएगी। लगे छूट गए, तो ये तो संवर हो गया आपका। अब आप अपनी इंद्रियों को संवर करके बैठे हो, नए लगने ही नहीं दे रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? वो लग रहा है, आप उसको छोड़ रहे हो, वो लग रहा है, आप उसको छोड़ रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने किया, जैसे बाहुबली जी ने किया। लग रहा है आप छोड़ रहे हो, लग रहा है छोड़ रहे हो। अब कहां दूर, सम्यक दर्शन कितना दूर? संवर तो हो रहा है। अब अंदर की सफाई बाकी रहेगी ना, आश्रव ही बाकी रहेगा ना। अभी अंदर जो पहले ही लगे हुए उसको निकालना बाकी है, वो निकाचित है। जैसे जैसे समय या संजोग खड़े होते जाएंगे, प्रसंग खड़े होते जाएंगे, शांत होते जाओगे आप। ज्यादा बिन जरूरी निंदा नहीं करनी है, बिन जरूरी किसी की बातचीत नहीं करनी है, कोई भी तीव्रता या क्रोध में अभी जाना नहीं है। तो जो बाकी के पहले के लगे हुए कर्म के संजोग सामने आएंगे, कितनी अच्छे से और आसानी से आप उससे डील कर पाओगे। तभी भी शांति ही रखनी है, साता ही रखनी है। ये सोचना ये मेरे तक आया ही क्यों, ये व्यक्ति मेरे सामने आया ही क्यों, मैं ये संजोगों में आई ही क्यों, मैं ये घर में आई ही क्यों। आप यही सोचोगे कि नहीं सोचोगे? तो बाकी की निर्जरा भी होती जाएगी। ये इसीलिए ये द्रव्यानुयोग जानने से ही, समझ लेना आप, द्रव्यानुयोग जानने से ही पूरे संसार का पता चलेगा, षड द्रव्य का पता चलेगा, आत्मा के ऊपर लगती कार्मण वर्गणा का पता चलेगा, उससे बाहर निकालने का रास्ता मिलेगा। आप उसको घटाते भी जाओगे, लेश्या भी घटा, ये सारी चीज इसी में है, द्रव्यानुयोग में ही है। द्रव्यानुयोग पढ़ लिया, मान लो आपको ये जगत से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मिला या नहीं मिला? खुशी हो रही ना पढ़ने के बाद? चलो बहुत अच्छा है। तो ये दर्शन शुद्धि का परम साधन और बड़ी मात्रा में कर्म की निर्जरा कराने वाला माध्यम है।
ऐसा कहा जाता है आत्मा घाती कर्मों का क्षय द्रव्य के चिंतन रूप शुक्ल ध्यान से ही करता है। देखो अभी ये मालूम पड़ गया। देखो घाती कर्म जो है ना, चार घाती कर्म, ज्ञान, दर्शन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है ना। ये चारों घाती कर्म लेश्या घटने से है ना। फिर आपके जो कर्म को जानने से, कर्म के थियरी जानने से, निधत निकाचित घटने से ही, ज्ञान के बढ़ने से ही और दर्शन की शुद्धि से ही 4 घाती कर्म के क्षय होते हैं। बराबर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये चारों घाती कर्म का क्षय करके आपको अगर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो उसके लिए द्रव्यानुयोग को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बराबर, ये महात्मा ने बहुत अच्छा पत्र लिखा है। इन्होंने ये पत्र में सारी चीज, ये 5-7 लाइन में सब वर्ड को बता के उन्होंने पूरा कैसे निर्जरा हो, कैसे मोक्ष हो, सारा बता दिया। बता दिया कि नहीं बता दिया? षड लेशिया भी आ गई, 14 गुणस्थान भी आ गए, सब आ गया, सब आ गया। कर्म की परंपरा भी आ गई। अब आया है गणितानुयोग। अब इन्होंने गणितानुयोग की बात की है तो गणितानुयोग हम जान लेते हैं क्या है उसमें। तो 14 राजलोक, फिर ऊर्ध्वलोक, उसके बाद मध्यलोक, मध्य का मतलब तिरछा लोक, फिर अधोलोक, असंख्य द्वीप समुद्र, ढाई द्वीप में रहे भरतादि क्षेत्र, हिमवंत आदि पर्वत, हरिवर्ष आदि युगली क्षेत्र, गंगा सिंधु आदि महानदी, सिद्धायतन कूट आदि सारे कूट, पद्मादि सभी ग्रह, देवलोक का वर्णन, देव विमान, भवन, नरक का वर्णन, नारकी, उन नरक के प्रस्तर आदि शाश्वत और शाश्वत पदार्थों की लंबाई, ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल, घनफल, बाहा, जीवा, धनुपृष्ठ, परिधि, वर्गमूल आदि सभी गणित के विषय तथा परमाणु से जो स्कंद बनते हैं, द्विअणु, परमाणु, फिर अणु, उसके बाद द्विअणु से मिलके स्कंद तक का पूरा गणित और संख्यात असंख्यात अनंत के वर्षों की गिनती, ये सारा स्वरूप गणितानुयोग में दिया गया है। समझ में आया? आप गणितानुयोग में क्या क्या पढ़ रहे हो। अब इसमें भी और आगे जाओ तो गणितानुयोग में कौन से ग्रंथ हैं? तो जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जीवा जीवाभिगम सूत्र, अनुयोग द्वार, ज्योतिष करंडक सूत्र, क्षेत्र लोक प्रकाश आदि सर्व ग्रंथ वर्तमान में भी मौजूद है। समझ में आया? अब उसके बाद है चरण करणानुयोग विभाग। उसमें चारित्र के बारे में, यहाँ चारित्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। चारित्र की विधि, चारित्र में क्या क्या निषेध है वो, उत्सर्ग अपवाद, फिर संयम मार्ग का निरूपण, पंचाचार जो 5 आचार है उसकी माहिती, चरण सित्री, करण सित्री आदि का वर्णन, श्री आचारांग सूत्र आदि शास्त्र ग्रंथों का चरण करणानुयोग में विभाग में समावेश होता है। ये चरण करणानुयोग संयम की स्थिरता के लिए परम आलंबन, और इस चरण करणानुयोग में भव रोग का निर्मूलन होता है, अविचल अक्षय आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ कैसे डिवीजन किया है। द्रव्यानुयोग में उन्होंने किसको ले लिया? तो समझ को ले लिया, ज्ञान को ले लिया, दर्शन को ले लिया। समझ में आ रहा है? दर्शन और ज्ञान, दर्शनावरण, ज्ञानावरण सब द्रव्यानुयोग में, लेकिन चारित्र कहाँ लिया? चरण करणानुयोग में। हम बोलते हैं ना दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलके मोक्ष मार्ग बनता है। तो दर्शन और ज्ञान को उन्होंने द्रव्यानुयोग में लिया क्योंकि वो श्रद्धा से आलंबित है, वो सम्यक दृष्टि से आलंबित है। लेकिन चारित्र किससे आलंबित है? चारित्र किससे? आपकी क्रिया से आलंबित है। ज्ञान और दर्शन समझने की बात है, लेकिन क्रिया क्या समझने की बात है? खाली समझने से, सोचने से क्रिया हो जाएगी ना? अब यहाँ समझ में आ रहा है? ज्ञान और क्रिया दोनों अलग है, वो समझ में आ रहा है? ज्ञान श्रद्धा पे निर्भर है, ज्ञान कभी क्रिया पे निर्भर नहीं हो सकता। दक्षा क्लियर हो रहा है? मालूम पड़ रही है बात? खाली जान के मोक्ष नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो केवी રીતે ક્રિયા વગર તો કઈ થવાનું हाँ, क्रिया अगर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच लो कि ये सारी साधु की क्रिया या यहाँ पे रहना बेकार है, मुझे तो भरत राजा की तरह अगर कोई आके देव आके जब वस्त्र देंगे तभी मैं चारित्र लूंगा, बाकी उससे पहले मुझे चारित्र की क्रिया करने में कोई भी समय बर्बाद नहीं करना है। अगर कोई ऐसा सोचेगा, क्या सही सोचेगा? नहीं सोचेगा। मैं सिर्फ आत्मा के ध्यान में लीन रहूं, ये गलत बात है। क्योंकि चारित्र के बगैर तो चरण कर्णानुयोग आपका खत्म ही नहीं होगा। चरण कर्णानुयोग का मतलब क्या कि जो चरण बाय चरण आपको दर्शाया गया है, जो मोक्ष मार्ग के जो चरण है, स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गुणस्थान है जो चढ़ना है, बिना क्रिया तो चढ़ ही नहीं पाओ आप। સમજ આવે તો જ આચરણ થાય ને એના અનુકૂળ। आचरण तभी तो देखो, अविरति समीप दृष्टि चौथे गुणस्थान में है। मिथ्यात्व मोनियत तो पहले में ही है, छोड़ दिया। पहला सिद्ध आप दूसरे में ही चढ़ गए ना, तीसरे में मिश्र में पहुंच गए ना, बस अब आपको सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों का प्राप्ति हो गई। अब आप क्रिया पे आओगे, उसके बाद व्रत शुरू होंगे। व्रत उससे पहले नहीं है। और व्रत को भी उतना ही महत्व, नहीं तो आप चौथे से आगे ही नहीं बढ़ोगे, आप अविरति में ही रहोगे। अगर आपने कोई क्रिया नहीं की तो क्रिया का कितना महत्व है। चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ना है, क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया को आप गोपनीय नहीं कर सकते। समझ में आया? जो व्यक्ति क्रिया नहीं कर रही है ना, सारे चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ पाए। आगे जाएंगे। तो चरण कर्णानुयोग से भव रोग का निर्मूलन होता है। ठीक है, अभी ये लेसन खत्म हो गया। अभी अगले लेसन में हम आगे के क्लास में जाएंगे, क्योंकि अब जो शुरू होगा चरण कर्णानुयोग और धर्म कथानुयोग, इसमें जो आगे તમે શું કીધું ભવરોગનું શું થાય? भव रोग का निर्मूलन। भव मतलब भव लेते रहना, निर्मूलन खत्म करना। जो हम बोलते हैं ना, मनुष्य भव, 4 भव में से निकल के पांचवें मार्ग में जाना है, मोक्ष मार्ग में जाना। પાંચમી ગતિ। हाँ, पंचम गति में जाना। ये जो 4 गति है ना, उसका निर्मूलन, इसको भव रोग कहा गया है। आपको मनुष्य भव मिले तो वो एक रोग है, आपको तिर्यंज भव मिले तो रोग है, आपको देव भव, नरक भव मिले तो रोग है। उससे बाहर निकलना और मोक्ष में जाना ही भव रोग का निर्मूलन हुआ। समझ में आई बात? 4 भव लेने पड़ते हैं ना, उसको रोग माना है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, तो अब हमें ये भव रोग से बाहर निकलना चाहिए। तो कैसे निकल पाओगे? क्रिया के बगैर, चरण कर्णानुयोग के बगैर आप ये भव रोग से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, क्रिया का अति महत्व है, उसके बगैर आपको ये गति, हाँ पुण्य बढ़ सकता है, पुण्य बढ़ सकता है, लेकिन मनुष्य या देव तो या कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। इसके ग्रंथों में आचारांग सूत्र, ओघ निरुक्ति, 10 वैकालिक सूत्र, श्राद्ध विधि, 3 भाष्य का समावेश होता है। आदि मतलब अभी भी और आएंगे। और आप ये देखिए कि दीक्षा लेने के बाद 10 वैकालिक सूत्र की उनको आराधना करनी ही पड़ेगी। आचार्य पदवी चाहिए तो भगवती सूत्र की क्रिया करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? महात्माओं को भी करनी पड़ती है, उनकी विधि उनको करनी पड़ती है। दीक्षा लेते ही 10 वैकालिक की विधि करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। ऐसे ही बड़ी दीक्षा नहीं होती उनको। दीक्षा लेने के बाद तो 1.5 महीने तक जोग करना पड़ता है बड़ी दीक्षा के लिए। हर एक जैसे जैसे दीक्षा की स्थिति स्टेप बढ़ेगा, उनको जोग करना ही पड़ेगा। तो जोग तो क्रिया ही है, जोग तो क्रिया ही है। आंबिल, एकाचना, नीवी, आंबिल नीवी, आंबिल नीवी, महीना 1.5 महीना तक करना पड़ता है हर एक जोग में, बड़ी दीक्षा में। तो ये चरण सिद्धि, करण सिद्धि हुई या नहीं हुई? ऐसा नहीं दीक्षा ले लिया हो गया, वो तो लघु दीक्षा है। बड़ी दीक्षा के लिए ये जोग करना पड़ता है, पहले 1.5 महीने तक नीवी आंबिल करना पड़ता है।
अगर मेरे जैसी ये सोचे मेरे से तप नहीं हो रहा है, मैं दीक्षा ले लूं, पॉसिबल नहीं है लेना, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तो पहली दीक्षा लेने के बाद दूसरी दीक्षा तक तो कंपलसरी आयम बिलनी भी आएगी 1-1.5 महीने तक करना ही पड़ेगा, 24 करना ही पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद, है ना। सोचने से भी ये सब कुछ नहीं हो पाता। श्रेणिक राजा नहीं ले पाए, वो 24 तक नहीं कर सकते थे। अंतिम भव था मनुष्य का, एक ही भव में तीर्थंकर होने वाले, लेकिन 24 तक नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है आपको? हर एक की अपनी अपनी कर्म की स्थिति है, आप कोई और नहीं कर सकता, आपको बोलना नहीं है, कोई और नहीं कर सकता, तो क्या आपको बोलना चाहिए किसी के लिए भी? हर एक की अपनी विवशता होती है, नहीं कर सकते कारण होगा, उसके आत्मा प्रदेश पे कौन से कर्म लगे आपको नहीं पता, उसको पता है, वो नहीं हो रहा है, वही बता रहा है कि उसको अशुभ कर्मों की मात्रा ज्यादा लगी हुई है, वीर्यांतरायी लगा हुआ है, छोड़ो ना सब, अंतराय कर्म की स्थिति ज्यादा है। वीर्यांतराय का मतलब क्या? शक्ति नहीं है, ये शक्ति ही तो है, आपको कोई तप कर पाओ ये शक्ति ही है ना, और कुछ नहीं है। अगर वो शक्ति से आप वो तप नहीं कर सकते, मतलब क्या आप में शक्ति की क्षीणता है, वो क्षीणता है तो वीर्यांतरायी तो हुआ, वीर्यांतराय का उदय है, आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है अभी के समय में, तो जब वो क्षीण हो गई तभी वो नहीं कर पा रहे, तो उनका देख के हमें क्या कुछ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। बस अभी हमको यही ध्यान रखना है कि हर एक जगह कहां से कोई कारण नहीं, बिना कोई बात हम अपने ऊपर जो कर्म ले रहे हैं ना, हमें सबसे पहले उससे बचना है। हुआ ना क्लियर? मजा आया आज? मुझे तो बहुत मजा आया। બિંદુબેન એક પ્રશ્ન છે। હા બોલો। શ્રેણિક રાજા તીર્થંકર બન્યા, એમને એવું શું કાર્ય કર્યું કે એમને તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું? तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए पूर्व में उन्होंने जो 20 स्थानक तप है ना, वो 20 स्थानक तप में से कोई एक स्थानक की तीव्र आराधना की है। उनको उन्होंने परमात्मा के प्रति अतिशय श्रद्धा बताई, और खाली ये एक भव की, वो श्रेणिक राजा के भव में ही 20 स्थानक तप की आराधना आती है, जो भी आती है। देखो उन्होंने तप से नहीं किया, तप से करते तो वो सब कुछ कर सकते थे, 20 स्थानक तप नहीं किया है मैं ये कहूंगी, लेकिन एक स्थानक की तीव्र आराधना जरूर की, कोई भी एक तप की उन्होंने तीव्र आराधना जरूर की। जो पद है वो 20 में से एक पद की उन्होंने श्रेणिक के भव में ही तीव्र आराधना जरूर की। बिल्कुल भगवान की प्रति उनको इतना भाव, इतनी श्रद्धा थी कि भगवान को वो अपनी आत्मा का अंग समझते थे। इतनी तीव्र અરિહંત પદની આરાધના ના કહેવાય। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, पर उनको इतनी तीव्र परमात्मा के प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी, इतना ज्यादा था कि बिल्कुल उनके जैसे ही आयु, उनके जैसा ही तीर्थंकर पद, उनके जैसा ही सब, भगवान महावीर के ही नक्षत्र में उनका जन्म होगा, भगवान महावीर के ही नक्षत्र में उनका चवन, कल्याणक, सारे कल्याणक होंगे, बिल्कुल उनके जैसे ही आयु मिलेगी, उनके जैसा ही शरीर मिलेगा। आप समझ रहे हो? કેમ એમને અરિહંતનો પ્રશસ્ત રાગ નતો? तो वही तो अरिहंत पद की आराधना हो गई। अरिहंत प्रति के હું એમ જ કહું છું કે અરિહંતની આરાધના हाँ, वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने एग्जैक्टली कौन से पद की आराधना से ये लिया। जैसे रेवती श्राविका ने भी उसी भव में लिया, रेवती श्राविका ने खुद ने भी उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, तो वो कौन से कारण से बांधा, वो कारण है ना, वो सूक्ष्म, वो कहीं लिखा हुआ है, हमको उसको ही जाना, क्योंकि वो केवली परमात्मा ने बताया हो ना, वो कारण ही पकड़ के हमको चलना चाहिए। बराबर? ऐसे ही हम कोई कारण अपने दिमाग से नहीं सोच लेंगे,
वो कहीं ना कहीं परमात्मा ने जब बताया कि परमात्मा के समय में 10 श्रावक श्राविका ने, एक ने नहीं 10 ने, 10 श्रावक श्राविका ने आने वाले 24 तीर्थंकर परमात्माओं में से तीर्थंकर बनने का नाम कर्म उपार्जित किया। एक दो नहीं 10 श्रावक श्राविका ने किया। तो वो 10 ने जो किया है, वो 10 ने कौन से कारण से किया है, कौन सी तीव्रता ने वो पद की उनकी आराधना संपन्न कराई, वो व्यवस्थित रूप से हम जा सकते हैं। ऐसे ही बोल देना तो ठीक भी नहीं है ना। केवली परमात्मा ने जो कारण दिया है वही कारण बोलना चाहिए। बराबर। ठीक है, तो हम ये चरण करणानुयोग पे रोक रहे हैं। अब रही लास्ट धर्म कथानुयोग, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। समय भी हो गया है आगे। बराबर। तो आज हम एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। अब कुछ भी लगे कि ये कर्म लगा है तो कैसा लगा है, तीव्र लगा है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे। आप सोचोगे कि अभी जो कर्म किया मैंने वो तीव्रता से लगा, तो वो उसको मैं कैसे निकाल पाऊं, मुझे उसका प्रायश्चित का रास्ता अभी ही करना है। और ये कर्म दोबारा ना लगे उसके लिए मुझे अलर्ट भी होना है। ये 2 काम हम हर एक वक्त करेंगे। जब हम फील करेंगे ना, उसी वक्त उसी समय। बराबर। बराबर। और किससे क्या हुआ, किससे क्या नहीं हो रहा है, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, जहां जरूरी है वहां बोलेंगे, बाकी नहीं। ओके, ठीक है ना। चलो, जय जिनेन्द्र। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बातें सीखने को मिल रही है ना, तो बहुत खुशी होती। कुरियर થયું કઈ? हाँ, कुरियर मैं कर दूंगी। मैं वेट सब मैं इंतजार ही कर रही हूँ कि किसका मैसेज आए। का कुछ है ना? बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर आपका ही बस। तो मैं जाके कर दूंगी। कर दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। क्योंकि वो 160 रुपया पर केजी ले रहे हैं और 3.5 किलो जितना वजन हो रहा है, तो 500 550 का कुरियर का खर्चा होगा। कर लूं मैं पैकिंग? हाँ, करो। ठीक है। तो अभी आपका एड्रेस है, मैं उस पे करा लेती हूँ। ओके। ठीक है। ओके। અને મને ડિટેલ્સ મોકલી આપજો। हाँ, चौक्कस। जैसे ही कुरियर होगा, वो जो नंबर, ट्रैक नंबर है, वो सब मैं आपको भेज दूंगी। ओके। क्योंकि है ना, बारिश का समय है, उसके लिए वो बैगेज भी अलग लाना पड़ेगा मुझे पैक करने के लिए। उसके बाद प्लास्टिक में वो लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, कुरियर वाले। मैंने पूछा, वो बोले पैकिंग वैकिंग सब आपको करके देना। अब किताब है, उसको ऐसे तो हम भेज नहीं सकते। तो या तो पूठा का बॉक्स चाहिए, या उसके ऊपर वापस प्लास्टिक रैपर चाहिए। सारी चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कोई अगर आने जाने वाला हो बम्बई, तो आप अगर वो देख लो और कोई ले जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो ये झंझट में से हम बाहर आ जाए। नहीं, हमारा कोई नहीं आवવાનું, કોરોનાના હિસાબે। કઈ વાંધો નહીં। ચલો, હું મારી રીતે કોશિશ કરું છું। ઓકે, કુરિયર કરાવી દઉં છું। હા, ઓકે। થેન્ક યુ। ઓકે, વેલકમ। જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર।